Good afternoon, all of you. Today we will to continue exercise 10.4. Let's start. In the last class we have to done question 1 to 4. Now question 5. Find lambda and mu if find lambda and mu if क्या किया है इसमें 2 I cap plus 6 j cap plus 27 k cap 27 k cap ये वेक्टर गिवन है और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अनदर वेक्टर I cap plus lambda j cap plus mu k cap is equal to जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अपने को क्या फाइंड करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। वेक्टर गिवन है, एक अनदर वेक्टर गिवन है, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है या जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हाउ टू कैलकुलेट, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट I cap, J cap and K cap। फर्स्ट वेक्टर में I cap, J cap और K cap जो कोफिशिएंट है वो आएंगे सेकंड रो में। तो 2, 6 and 27। जो थर्ड रो है, थर्ड रो में जो I कैप, J कैप और K कैप जो कोफिशिएंट है वो मिलेंगे। यहाँ पे I का कोफिशिएंट कितना है, I के पावर 1, J के पावर लैम्डा और K के पावर म्यू इज इक्वल टू क्या है, जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो वी कैन राइट 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। डिटरमिनेंट को सोल्व करना है, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, I कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो क्या होगा 6 इंटू म्यू, 6 म्यू माइनस 27 इंटू लैम्डा तो 27 लैम्डा। साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस का जे, माइनस जे कैप। अब फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम तो कितना 2 इंटू म्यू तो 2 म्यू माइनस 1 इंटू 27 तो 27 प्लस के कैप। अब फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को डिलीट किया, थर्ड कॉलम को तो 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू 0 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। आफ्टर सोल्विंग तो कितना होगा, यहां से कंपेरिजन कर दो दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ I कैप, J कैप एंड K कैप ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में क्या एक वेक्टर है और राइट साइड में क्या एक वेक्टर है। तो दोनों साइड क्या कर रहे हैं, I कैप, J कैप और जो K कैप के जो कोफिशिएंट है उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करो तो यहाँ पे देखो I कैप का कोफिशिएंट कितना है, 0 है और यहाँ पे जो I कैप का कोफिशिएंट कितना है 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे देखो J के जो कोफिशिएंट है वो कितना है 0 और यहाँ पे कितना है माइनस का 2 माइनस 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन और यहाँ पे देखो तो K के पास कोफिशिएंट कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 2 लैम्डा माइनस 6 तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 और लैम्डा इज इक्वल टू 3 तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 3 और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और 2 म्यू इज इक्वल टू 27 and mu is equal to 27/2।
दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन 5 में नो सर। हेमांग, दीपक? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. Question 6. Given that a dot b, a vector dot b vector is equal to 0. क्या given है क्वेश्चन में? Given that a vector dot b vector is equal to 0. तो ये given है कि a vector dot b vector is equal to 0 and और given है कि a vector cross b vector is equal to 0. a vector cross b vector is equal to 0 vector. तो what can you conclude about the vectors a and b? क्वेश्चन में आपको गिवन है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर नल वेक्टर। तो a वेक्टर और b वेक्टर के लिए आप क्या कंक्लूजन फाइंड कर सकते हो? तो कंक्लूजन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? आइदर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है और क्या हो सकता है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। तभी क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तभी क्या मिल सकता है अपने को? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और तो सेकंड जो रिजल्ट गिवन है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें भी क्या कंक्लूजन मिलेगा अपने को कि यहाँ पे भी क्या होगा? आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा? a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 और एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0 कब मिल सकता है? व्हेन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। आइदर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। उस कंडीशन में a डॉट b क्या होगा? 0 होगा और a क्रॉस b भी क्या होगा? 0 होगा। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन 6 में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नाउ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7। Question 7. Let the vectors a vector, b vector and c vector be given as क्या given है इसमें कि a vector is equal to a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. a vector is equal to a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. b vector is equal to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap and c vector is equal to c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap. c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap. For any vector a, b and c, a vector is equal to a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. b vector is equal to b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. c वेक्टर इज इक्वल टू c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap. तो अपने क्या प्रूव करना है इसमें कि सो दैट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। अपने को a वेक्टर और b वेक्टर c वेक्टर गिवन है। अपने को ये जो रिजल्ट है उसको क्या करना है? प्रूव करना है कि a वेक्टर और जो b प्लस c का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c के इक्वल होगा। तो फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो b वेक्टर प्लस c वेक्टर
इसका मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन, बी और सी वेक्टर है उनका एडिशन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, b1 प्लस c1 आई कैप, जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, आई कैप के जो कोफिशिएंट है आई कैप वालों को एक साथ ऐड करेंगे, जे के वालों को एक साथ ऐड करेंगे और के वालों को एक साथ ऐड करेंगे। तो यहां से क्या होगा, b1 प्लस c1, b1 प्लस c1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2, b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3, b3 प्लस c3 के कैप। ये किसकी वैल्यू होगी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एलएचएस साइड में, टेकिंग एलएचएस साइड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो कैलकुलेट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो आई कैप, जे कैप, के कैप। तो सेकंड रो में किस वेक्टर के एलिमेंट होंगे, तो स्टार्टिंग में जो वेक्टर है ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में जो आई कैप, जे कैप और के कैप में जो कोफिशिएंट है वो आएंगे सेकंड रो में। तो ए वेक्टर आई कैप का कोफिशिएंट a1, जे के लिए a2 और के लिए a3। अब थर्ड रो में कौन से एलिमेंट होंगे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के में जो आई कैप, जे कैप और जो के कैप का जो कोफिशिएंट है वो आएंगे। तो इसमें देखो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, b1 प्लस c1, तो b1 प्लस c1, यहाँ पे आ जाएगा b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। तो आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, इधर फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो किसके इक्वल होगा, a2 इंटू में क्या आएगा, b3 प्लस c3, a2 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c2, फिर माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग। तो फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो यहां से क्या होगा, a1 इंटू में b3 प्लस c3, a1 इंटू b3 प्लस c3 माइनस a3 इंटू b1 प्लस c1 प्लस के कैप प्लस के कैप। फर्स्ट रो को डिलीट किया और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट फॉर्म होगा। तो a1 इंटू में b2 प्लस c2, a1 इंटू b2 प्लस c2 माइनस a2 इंटू b1 प्लस c1। आफ्टर सॉल्विंग आई कैप इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, a2 b3 प्लस a2 c3। इस a2 को मल्टीप्लाई किया अंदर तो क्या होगा, a2 b3 प्लस a2 c3 माइनस a3 b2 माइनस a3 b2 और माइनस a3 c2 माइनस जे कैप, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 इंटू b3, तो a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस a3 इंटू b1, तो माइनस का a3 b1 और माइनस का a3 c1 प्लस के कैप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1 b2 प्लस a1 c2। इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 प्लस a1 c2 माइनस a2 b1 और माइनस a2 c1। इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है रिजल्ट किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी प्लस सी. नाउ इन आर्चर साइड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. टेकिंग आर्चर साइड ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट. तो आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप. तो ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और जो के कैप जो कोएफिशिएंट है वो आएंगे किसमें, सेकंड रो में. तो A1 A2 A3. ए क्रॉस बी जो थर्ड जो रो है उसमें जो बी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप जो के कैप के जो कोएफिशिएंट है वो मिलेंगे. तो B1 B2 B3 प्लस ए क्रॉस सी, तो आई कैप जे कैप एंड के कैप. तो A1 A2 A3. अब यहाँ पे जब ए क्रॉस सी, तो सेकंड रो में तो ए वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और जो के कैप जो कोएफिशिएंट है वो लिखती है यहाँ पे A1 A2 A3. थर्ड रो में क्या आएंगे, सी वेक्टर में जो आई कैप जे कैप और जो के कैप जो कोएफिशिएंट है वो मिलेंगे इसमें. तो C1 C2 एंड C3. एक्सपेंशन कर सकते हैं फर्स्ट रो के अलोंग, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो. तो क्या होगा, आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम. तो A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप. तो फर्स्ट रो को डिलीट किया और सेकंड कॉलम. तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया और जैसे थर्ड कॉलम को डिलीट किया. तो यहां से होगा A1 B2 माइनस A2 B1. अब इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट रो के अलोंग इसको भी एक्सपेंड करेंगे. तो प्लस आई कैप, तो फर्स्ट रो को डिलीट किया और फर्स्ट कॉलम. तो A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस जे कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया और सेकंड कॉलम को डिलीट. तो A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम डिलीट थर्ड कॉलम. तो A1 C2 माइनस C1 A2. यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. अब देखो यहाँ पे आई कैप और आई कैप के जो कोएफिशिएंट है, मतलब आई कैप वालों को एक साथ ऐड करेंगे, सेम जे वालों को एक साथ ऐड करेंगे और के वालों को भी एक साथ ऐड करेंगे. तो यहाँ से आई कैप कॉमन. तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस जे कैप कॉमन. जब माइनस जे कॉमन लेंगे तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप, इन दोनों में के कैप कॉमन. तो A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस A1 C2 माइनस C1 A2. इक्वेशन सेकंड. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे देखो आई कैप, इसके बाद देखो यहाँ पे A2 B3 माइनस
B2 A3 B2 A3 प्लस का A2 C3 A2 C3 माइनस का C2 A3 माइनस जे कैप और इसमें देखो A1 B3 तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस A1 C3 माइनस A3 C1 और सेम यहाँ पे के कैप में देखो A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1 प्लस का A1 C2 प्लस का A1 C2 माइनस का A2 C1. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड both are equal. From equation first and second, from equation first and second we can write A vector cross B vector plus C vector is equal to A vector cross B vector plus A vector cross C vector. ये रिजल्ट अपने को करना था, प्रूव करना था. कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये जो रिजल्ट जो लिख रखा है कौन सी प्रॉपर्टी से लिखा है? ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी. तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. Now next question. The question 8. If either A vector 0 or B vector 0. If either A vector is equal to 0 or B vector is equal to 0 vector. Then A cross B is equal to 0. क्या बोला है? If either A वेक्टर क्या हो? 0 वेक्टर हो और B वेक्टर क्या हो? 0 वेक्टर हो. उस केस में क्या होगा? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होगा? 0 वेक्टर होगा. इसमें ये गिवन है आपको कि A वेक्टर और B वेक्टर में से कोई भी एक 0 हो तो A क्रॉस B हमेशा क्या होगा? 0 होगा. अब अपने को क्या पूछा है कि इसका कन्वर्स क्यों? ये तो इसने बोला है कि either A वेक्टर 0 हो और B वेक्टर 0 हो तब A क्रॉस B क्या होगा? 0 होगा. अब पूछा कि जब A क्रॉस B 0 हो तब A भी 0 होगा और B भी 0 होगा. ये पूछा है कि कन्वर्स भी ट्रू है क्या? इसने बोला कि आइदर A वेक्टर इज इक्वल 0 वेक्टर और B वेक्टर इज इक्वल 0 वेक्टर. उस केस में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होगा? 0 होगा. अब अपने को ये पूछा है, रिवर्स पूछा है कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, if A cross B is equal to 0, then either A vector is equal to 0 or B vector is equal to 0 vector. मतलब ये पूछा कि रिवर्स भी ट्रू है या नहीं है, ये प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है इस आंसर को. देखो यहाँ पे लेट A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप और B वेक्टर इज इक्वल टू, देखो A क्रॉस B 0 कब हो सकता है? जब आपस में क्या हो? पैरेलल वेक्टर हो. A क्रॉस B 0 वेक्टर कब होगा? जब आपस में A वेक्टर और B वेक्टर आपस में क्या हो? पैरेलल वेक्टर हो. तो यहाँ पे A वेक्टर मैंने क्या लिया? I कैप J कैप उसके कैप और जो B वेक्टर मैंने क्या लिया? सिर्फ पैरेलल लिया 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप. अब फाइंड करना है A क्रॉस B. I कैप J कैप एंड K कैप. I कैप J कैप K कैप. तो A वेक्टर तो यहाँ पे 1 B वेक्टर कोएफिशिएंट I कैप J कैप और K कैप 2 एंड 2.
एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या होगा आई कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम तो 2 -2 माइनस जे कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया, सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो 1 इंटू 2 तो 2 -2 इंटू 1 2 प्लस के कैप फर्स्ट रो को डिलीट किया और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, तो यहां से 2 इंटू 1 2 माइनस 2, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस प्लस 0 के कैप, क्या मतलब 0 वेक्टर। तो यहां से देखो ए क्रॉस बी तो क्या है 0 मिल रहा है, बट यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है नॉन जीरो, यहाँ पे इसका रिवर्स क्यों नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, तो यहाँ पे जब ए क्रॉस बी 0 हो तो यहाँ पे क्या होगा आइदर ए वेक्टर क्या हो 0 वेक्टर हो और बी वेक्टर भी क्या हो 0 वेक्टर हो, इसका रिवर्स तो यही था। बट यहाँ पे देखो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर वो क्या है नॉन जीरो, दोनों क्या है नॉन जीरो वेक्टर, दोनों क्या है नॉन जीरो वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ रिवर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, और रिवर्स ट्रू हो वो कोई जरूरी नहीं है भाई, अगर ए वेक्टर आइदर ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है तब ए क्रॉस बी क्या होगा 0 होगा, बट जब ए क्रॉस बी जब 0 है तब कोई जरूरी नहीं कि ए वेक्टर भी 0 होगा और बी वेक्टर भी क्या होगा 0 होगा, इसका मतलब कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 तब उस कंडीशन में क्या होगा ए क्रॉस बी 0 होगा, बट जब ए क्रॉस बी 0 हो तब कोई जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर आइदर ए वेक्टर 0 होगा और बी वेक्टर 0 होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? ना सर। तो आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।